जून 2023 की एक सुनहरी सुबह केदारनाथ धाम के शांत वातावरण में एक तूफान ने दस्तक दी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अचानक ही एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और हर तरफ सनसनी मच गई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि 2005 में एक भक्त ने मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर मढ़ने के लिए 125 करोड़ रुपए का सोना दान में दिया था। यह सोना वर्षों से दीवारों पर मढ़ा हुआ था, लेकिन अब अचानक यह सोना गायब हो गया है और उसकी जगह पीतल की परत ने ले ली थी। शंकराचार्य के इस आरोप ने सभी को हिला कर रख दिया। शंकराचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा, केदारनाथ में सोने का घोटाला हो गया है। अब वहाँ घोटाला हो गया तो दिल्ली में केदारनाथ बना रहे हो, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया है, कोई जांच तक नहीं बिठाई गई। इस रहस्य को और गहरा बनाते हुए मुख्य पुजारी संतोष त्रिवेदी ने बताया कि मंदिर की दीवारों पर से सोना निकालकर उसकी जगह पीतल चढ़ा दिया गया है। उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC पर आरोप लगाया कि वह घोटाला उनके द्वारा किया गया है। त्रिवेदी ने दावा किया है कि मंदिर समिति ने इस सोने की हेराफेरी की है और इसे गायब कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मंदिर समिति ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश करार दिया। समिति के अनुसार सोने के गायब होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और यह सिर्फ एक अफवाह है। समिति ने इसे राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश के रूप में देखा। BKTC के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने कहा, यह आरोप निराधार है और मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश है। इस बीच दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर एक नया मंदिर बनाने की योजना भी विवादों में घिर गई। इस मंदिर के भूमि पूजन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह समारोह भी विवादों से अछूता नहीं रहा। उत्तराखंड सरकार ने इस परियोजना से दूरी बनाए रखते हुए कहा कि यह केदारनाथ ट्रस्ट नाम की एक निजी संस्था का काम है और राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली में इस नए मंदिर के निर्माण का भी कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि केदारनाथ मंदिर हिमालय में स्थित है और उसकी पवित्रता और स्थान को दिल्ली में नहीं दोहराया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि शिवपुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और उनके स्थान को बदलना अनुचित है। शंकराचार्य ने कहा, प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर नहीं बन सकता। शिवपुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताए गए हैं और जहां पर इनके नाम बताए गए हैं वहीं पर पता भी बताया गया है। जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले सौराष्ट्र यानी पता और फिर सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे यानी कि जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठ भाग में है। माने हिमालय में केदार है तो आप दिल्ली में कहां से लाकर रख देंगे। दिल्ली में बनने वाले इस नए मंदिर का विरोध उत्तराखंड में भी जोर पकड़ने लगा। संतों और पुजारियों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और इसे केदारनाथ धाम की पवित्रता का अपमान बताया। देवभूमि रक्षा अभियान के प्रमुख स्वामी दर्शन भारती ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे बाबा केदार के नाम का दुरुपयोग बताया। स्वामी दर्शन भारती ने कहा, बाबा केदार के नाम का दुरुपयोग करना पाप है। मैं सभी सनातनियों से इस साजिश को नाकाम करने की अपील करता हूं। बढ़ते विरोध के बीच श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के प्रमुख सुरेंद्र रौतेला ने घोषणा की कि वे मंदिर का नाम बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को नाम से आपत्ति है या इससे आहत हो रही है तो नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रौतेला ने कहा, कुछ लोगों को आपत्ति है केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर किसी श्रद्धालु को, पुरोहितों को या समाज को हमारे इस नाम से आपत्ति है या वो आहत हुए हैं तो जरूर इसका नाम बदलेंगे। केदारनाथ मंदिर से जुड़े सोना घोटाले और दिल्ली में नए मंदिर के निर्माण ने धार्मिक और राजनीतिक जगत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह विवाद न केवल धार्मिक पवित्रता से जुड़ा है बल्कि इसमें राजनीतिक और आर्थिक तत्व भी शामिल है। हालांकि
ट्रस्ट द्वारा नाम बदलने की घोषणा ने इस विवाद को थोड़ी राहत दी है, लेकिन सोना घोटाले की जांच और समाधान अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस पूरी घटना ने समाज में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है। क्या वाकई 228 किलो सोना गायब हो गया है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? और क्या दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण पवित्रता का अपमान है? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं।